नमस्कार दोस्तों। देखिए, डॉक्टर का बेटा मेडिकल लाइन में जा सकता है, नेता का बेटा नेतागिरी कर सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस ट्राई कर सकता है और वैसे ही बॉलीवुड एक्टर का बेटा बॉलीवुड में आराम से डेब्यू कर सकता है। लेकिन असली बात यह है कि काम अच्छा करेगा तो शाबाशी मिलेगी और बुरा करेगा तो गालियाँ। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान के बेटे की एज अ डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द बास्टर्ड बॉलीवुड नाम की वेब सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, 5 घंटे की और 7 एपिसोड की ये वेब सीरीज आपको देखने मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। और एक लाइन में बोलना चाहूँ तो गुड वर्क इन फर्स्ट अटेम्प्ट मिस्टर किंग खान के बेटे। वेब सीरीज की खास बात करूँ तो प्रोडक्शन वैल्यू और राइटिंग दोनों बहुत बढ़िया है, साथ में ही ह्यूमर वाली कॉमेडी भी जो टाइम टाइम पर आती रहती है और हमें बोर होने से रोक भी लेती है। और एक खास बात यह भी है कि जो भी मुद्दे उठाए गए हैं वेब सीरीज में उसको बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में पेश किए गए हैं, चाहे वो नेपोटिज्म का हो, बॉलीवुड में नेपो किड की स्ट्रगल का हो या फिर बॉलीवुड और माफिया की पॉलिटिक्स का हो। सबको बस छू के निकल गए हैं, कहीं भी डीप घुसे नहीं है जिससे कि कोई विवाद पैदा हो। वैसे ये सीरीज ए रेटेड है तो गालियाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा है और फैमिली के साथ शायद बैठ के नहीं देख सकते, मगर ओपन माइंडेड फैमिली है तो बैठ के देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं भी होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कहानी की। तो जैसा सीरीज का नाम है वैसा ही सीरीज का काम है। कहानी शुरू होती है आसमान सिंह के डेब्यू फिल्म से, जिसको सोडावाला एंड सन्स ने हेल्प की थी और एक आउटसाइडर को बॉलीवुड में चांस दिया था और एक बड़ी फिल्म हिट भी दे दी होती है इन लोगों ने। अब हिट देने के बाद एक आउटसाइडर को इनसाइड से भी फिल्म की ऑफर होती है, जहां करण जौहर एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो एक स्टार किड यानी कि अजय तलवार की बेटी का डेब्यू इस आउटसाइडर के साथ करवाना चाहते हैं। अब आउटसाइडर आसमान और इनसाइडर करिश्मा की ये फिल्म पूरी होती है या नहीं, ये दोनों फिल्म में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी पनपने लगता है। पर करिश्मा के पिता अजय तलवार, जो कि बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी तोप है, उसको ये प्यार राज नहीं आ रहा है। अब क्यों राज नहीं आ रहा है ये सब तो ये वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा। कहानी के साथ बीच बीच में नेपो किड की स्ट्रगल इनसाइड द इंडस्ट्री और आउटसाइडर की स्ट्रगल इन रियल लाइफ, जैसे कि पैसों की कमी एंड ऑल दैट, ये सब के बीच में एक कैरेक्टर जयराज सक्सेना भी है जो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है, उसका भी कैमियो आता रहता है। साथ ही में न्यू सिंगर, रिमिक्स और पुराने गाने के बीच में बात भी हो रही है। और आसमान और परवेज, इन दोनों की दोस्ती की स्टोरी लाइन भी चलती रहती है। इन सब स्ट्रगल के बीच में करिश्मा और आसमान की लव स्टोरी शुरू ही रहती है, पर ये जो लव स्टोरी है उसका जो अंत क्या आता है वो सब देखकर आप सबको मज़ा ही आ जाएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज़ एक पैसा वसूल वेब सीरीज़ है, जहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ भी है, पर एक्टिंग, कैमियो और वन लाइनर के बीच में वो बहुत कम लगती है, यानी कि छिप जाती है। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा अजय तलवार के बेटे का, जो इतना हरामी है कि क्या ही बताऊँ। वो जब जब स्क्रीन पे आएगा आपकी हंसी निकल ही जाएगी। साथ ही में मनोज पावा और राघव जुयाल की टाइमिंग जो है भाई, क्या ही बताऊँ, मज़ा ही दे देंगे ये दोनों भी। तो आपको ये वेब सीरीज़ मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंडेड है। और अगर आप देख चुके हो तो आपको किसका कैमियो अच्छा लगा, कौन अच्छी एक्टिंग कर रहा है और क्या चीज़ ये वेब सीरीज़ में आपको अच्छी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताते जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आते रहिएगा मेरे वीडियो देखने के लिए चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम।